हेलो एवरीवन। आज हम क्रिया और काल का पार्ट 2 यानी काल का अध्ययन करेंगे। आज हम काल यानी समय के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले तुमने क्रिया और काल पाठ के अंतर्गत क्रिया के बारे में पढ़ा। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो चलिए हम काल के बारे में यानी समय के बारे में अध्ययन करते हैं। काल टेंसेस, इंग्लिश में आप टेंसेस बोलते हैं और हिंदी में इसे हम काल यानी समय बोलते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। 1. जो कार्य आप नित्य करते हैं अथवा जो काम आप अभी कर रहे हैं। जो कार्य आप नित्य करते हैं, नित्य मतलब रोज करते हैं, अथवा जो काम आप अभी कर रहे हैं। यह एक समय बता रहा है कि कौन सा एक काम जो है आप रोज कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं। क. मैं खाना खाता हूँ। ख. मैं विद्यालय जाती हूँ। ग. हम मित्रों के साथ खेलते हैं। घ. मैं पढ़ रहा हूँ। बच्चों, इसमें सभी क्रियाएं एक ही समय में हो रही हैं, यानी ये अभी हो रही हैं सारी क्रियाएं। खाना खाता हूँ, विद्यालय जाती हूँ, खेलते हैं और पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हम आगे देखते हैं। सेकंड, जो कार्य आप पहले ही कर चुके हैं। आपने इधर देखा कि ये क्रियाएं चल रही हैं, जो काम अभी आप कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें आप देख रहे हैं कि जो काम आप पहले ही कर चुके हैं। क. मैं बाजार गया था। ख. राम ने फूल तोड़े। ग. कल 7 बजे हम गृह कार्य कर रहे थे। ठीक है, गया था, फूल तोड़े, गृह कार्य कर रहे थे। इसमें क्रिया पहले ही हो चुकी है, कर चुके हैं आप काम को। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं थर्ड में, जो कार्य आप आने वाले समय में करना चाहते हैं। जो कार्य आप आने वाले समय में, फ्यूचर टेंस, आने वाले समय में करना चाहते हैं। क. राम बड़ा होकर अधिकारी बनेगा। ख. छुट्टियों में हम नैनीताल जाएंगे। ग. मैं आपका कहना मानूंगा। इसमें बनेगा, जाएंगे और मानूंगा, यह भविष्यकाल को बता रहा है। ठीक है, फ्यूचर टेंस को। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़कर आपने जाना कि यह सभी कार्य अलग अलग समय में हुए हैं। ठीक है, सभी कार्य अलग अलग समय में हुए हैं। काम होने के समय के बदलने से इनमें क्रिया भी अलग अलग रूपों में प्रयोग की गई है। ठीक है, काम होने के समय का जब समय बदल गया तो इसमें क्रिया भी अलग अलग रूपों में, ठीक है, प्रयोग की गई है। जैसे जाता हूँ या गया था या जाऊँगा। ठीक है, मैं फिर एक बार दिखा दूँगी आपको कि कैसी क्रियाएं अलग अलग रूपों में प्रयोग की गई हैं। समय को काल भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि काल को समय कहते हैं या समय को काल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, यानी कि मैं खाना खाता हूँ और मैं विद्यालय जाती हूँ, हम मित्रों के साथ खेलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सभी
वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, ये इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, सेकंड में हमने देखा था कि जो कार्य आप पहले ही कर चुके हैं, मैं बाजार गया था, राम ने फूल तोड़े, यानी फूल वो तोड़ चुका था, कल 7 बजे हम गृह कार्य कर रहे थे, ये भी सब हो चुका है। ठीक है, ये भूतकाल इसको कहते हैं। पास्ट टेंस, जो क्रियाएं पहले ही, जो कार्य पहले ही हो चुका होता है। और इसी तरह से हमने थर्ड में देखा था कि जो कार्य आप आने वाले समय में करना चाहते हैं, जैसे राम बड़ा होकर अधिकारी बनेगा, छुट्टियों में हम नैनीताल जाएंगे और मैं आपका कहना मानूंगा। गा, गे, गा। ठीक है, यहाँ पे गा होता है, गा गी गे लगता है। ठीक है, भविष्य काल में या फ्यूचर टेंस में। बच्चों, काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के, कोई भी काम के होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। कि मतलब कि ये क्रिया अभी हो रही है ना, अभी तुरंत में हो रही है, या ये हो चुकी है, या ये भविष्य में होगी। ठीक है, यही काल कहते हैं उसको। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब तक आप समझ गए होंगे कि हमने काल के 3 भेदों के बारे में ही बताया, और काल के 3 भेद होते ही हैं। ठीक है, भूतकाल, बीता हुआ समय। सेकंड, वर्तमान काल, प्रतिदिन होने वाला या अभी होने वाला। थर्ड, भविष्य काल, जो अभी नहीं हुआ, यानी कि जो आगे होगा। सिंपल सा है, भूतकाल में था, थी, थे ये लगता है, और भविष्य काल में गा, गी, गे लगता है क्रिया में। ठीक है, स्मरण रखने योग्य बिंदु, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म ना होने के कारण क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। इसके लिए आप इसके पहले वाला क्रिया पाठ का नंबर 1 वीडियो देख सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। हम ये अभी पढ़ रहे हैं, काल यानी समय। ठीक है, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगले पाठ में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, पहले क्रिया का और फिर काल का।